जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूं यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे उन देवताओं का ही श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए, आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, यही अविधि पूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए, तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की प्राप्ति ही हो। और अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो, तो वह अर्थार्थी, आर्थ आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाए, जिनको भगवान ने उदार कहा है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही। अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वो प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जिसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे, वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भगवान की भावना के अनुसार ही होता है। परिशिष्ट भाव यह है कि तीनों जगह भगवान के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इसलिए भगवान सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं। अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो, तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की ही उपासना है। तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए, तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं होगा, प्रत्युत भगवान का ही पूजन हो जाएगा। देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर भगवान कहते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य है, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक मां के बिना नहीं रह सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है, तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर और वो उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको मां उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं आती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान है। इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही है, तो फिर
वो भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं ही हूं। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है, सब के सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहे, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहे। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूं। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही हूं, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणी के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि का मालिक भी मैं ही। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही। भगवान का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही। जब सब कुछ मैं ही हूं तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूपों में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है, वो खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्ते को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूपों में मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूं। एक कथा सुनी कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इनमें ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भागा। नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, हे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हैं? रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए। नामदेव जी के ऐसा कहते ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हुए। कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही कौन? नामदेव जी जान गए तो प्रकट हुए। इस प्रकार प्राणी मात्र में, तत्व में भगवान ही है। इसलिए जिस किसी को जो कुछ दिया जाता है वह सब भगवान को ही मिलता है। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहां कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है। कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं, मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ। तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है।
सृष्टि की रचना करे या न करे, संसार की स्थिति रखे या न रखे, प्रलय करे या न करे, प्राणियों को चाहे जहां रखे, उनका चाहे जैसा संचालन करे, चाहे जैसा उपभोग करे, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करे, आदि मात्र परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में नहीं है, ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्धन करने में सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है, यही भगवान का मालिक बनना है। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूं, अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही, तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वो देने वाला बनता है, कुत्ते को रोटी देते हैं और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हो कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरे ही समझकर मेरे ही अर्पण कर। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं ये सब चीजें हमारे उपभोग में आने वाली है और हम इनके अधिपति और मालिक हैं, पर वास्तव में वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी ओर अपने लिए मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। तात्पर्य है कि मनुष्य भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाए तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहां से उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है। वहां तो भगवान ने अन्वय रीति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात कही है, और यहाँ व्यतिरेक रीति से वैसा न जानने वाली बात पतन होने की बात कही है। स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोग इच्छा नहीं रहती। भोग इच्छा न रहने से शांति प्राप्त हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही है, परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही है, अर्थात उनमें कर्तव्य या भोक्तत्व नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।